सरकार के रवैये को देखते हुए हम सब लोगों ने धरना प्रदर्शन के समय में कुछ परिवर्तन किए। हालांकि आंदोलन के स्वरूप को लेकर कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग सरकार को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते जिससे कि वो आंदोलन को कुचल सके। सरकार की जैसी मंशा थी, वो चाहते थे कि मतलब अपने किसान को इतना परेशान किया जाए कि मजबूरन वो सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को विवश हो और कानून व्यवस्था की आड़ लेके उस आंदोलन को विफल किया जा सके। हम सभी लोगों ने, हमारे जो संयोजक महोदय हैं दिनेश जी कुशवाहा, बहुत अच्छे संघर्षशील युवक हैं, हम लोगों ने उनके जो योजना थी उसको विफल किया और पुलिस बल की मौजूदगी में भी दिन भर नजरबंद होकर हम सब लोगों ने आंदोलन किया। इस कार्यक्रम के समय के बदलने की क्यों नौबत आई, इस संबंध में मैं आपको अवगत कराऊं कि केंद्र सरकार लगातार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। केवल एक ही मंशा है, काम के समय लाखों किसान दिल्ली के विभिन्न सड़कों पर जमा है। किसने विवश किया उनको? इस समय किसान के पास एक मिनट की समझ लो मरने तक की फुर्सत नहीं। धान की फसल उनके घरों में भरी पड़ी है, कोई खरीदार नहीं है, और गेहूं उन्हें बोना है। मजबूरन वो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण गेहूं की फसल की बोनी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जो फसल है, किसानी पर केवल फसल ही होती है और वो फसल उनके घर पर पड़ी हुई है, कोई खरीदार नहीं है। सरकार ने अपनी ओर से समर्थन मूल्य धान का 1868 रुपये रखा था, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की थी। अब सरकार, उनके कृषि मंत्री कहते कि वो भरोसा नहीं किसान कर रहे। किस तरह से आप पर भरोसा किया जाए? आपने कौन से किसानों की बात मानी है? किसने कहा तो किसके पूछने से आप ये 3 कानून लेके आए, जिससे कि कृषि विधेयक में आपने जो संशोधन किया, आप संशोधन की बात कर रहे हैं। तो किसान अड़ियल नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है कि वो मतलब अपना काम दाम छोड़ के ऐसे विपरीत परिस्थिति में वहां दिल्ली में पड़े रहे, सड़कों पर बहुत ही वैसा जीवन जी रहे हैं। लेकिन किसानों की तो एक आदत सी हो गई है। यहां भी आप देखिए, आवारा पशुओं ने, किसान बेचारे अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों पर पड़े रहे और सरकार दावा कर रही है इतना हमने धान खरीद लिया, इतनी हमने फलानी फसल खरीद ली। मैं पूछना चाहता हूं, आसपास के क्षेत्र के हमारे किसान हैं तमाम लोग, तो कौन किसान का धान खरीदा गया आप देखो तो हो सकता है उनके कागज लग गए हों, क्योंकि किसान को परेशानी है तो मजबूरी में वो सेठ साहूकार के यहाँ जा रहा है और यहाँ पर सेठ साहूकार को ही, जो समझ लो उनको ही क्रय केंद्र दे दिया गया है। तो मजबूरन उनके पास किसान परेशान होकर अपने सभी कागज जमा करता है और उसी कागज के बल पे जो फसल का मूल्य हम लोगों को 1868 मिलना चाहिए, केवल 1200-1300 रुपये में हम किसानों को दाम मिलता है। और वही धान जो किसान का खरीदा बिचौलिए ने, वो समझ लो 1868 रुपये तुल के सरकार के गोदाम में पहुंच जाता है। तो हमारा ये कहना है कि समय में परिवर्तन के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा था। सरकार ये चाहती है कि वो भी किसानों की मजबूरी जानती है कि किसान आखिर खेती नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। तो वो जानते हैं कि अभी फसलों का काम चलेगा, परेशान होकर किसान निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र में लौटेंगे। इसलिए
सरकार बार बार कभी तारीखों बढ़ा रही है, कहीं कुछ बढ़ा रही है, केवल इसलिए कि किसान परेशान होके अपने वहां लौट जाए। तो हम लोगों ने भी सरकार की मंशा जान ली, तो लिहाजा हम लोगों में भी ये जो प्रतीकात्मक आंदोलन चल रहा है, जो लोग हमारे भाई बहन दिल्ली गए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो जहां पर भी हैं, अगर आप मतलब अपने गांव में भी हैं तो वहां भी रह के आप आंदोलन को समर्थन कर सकते हैं। बस आपका संदेश जाना चाहिए। जब कभी आप बाजार आए, कोई काम से आए, तो यहाँ आके अंबेडकर पार्क में हमारे कुशवाहा जी बैठे हैं जिन्होंने अगुवाई की है, तो वहां आके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। तो आंदोलन का जो समय बदलने के लिए हम बता पा रहे थे, तो उसमें केवल इसलिए कि 12 बजे तक किसान लगभग अपने सभी काम निपटा ले, और उसका जो पशुपालन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है तो वो सब हमारे ख्याल से 12 बजे तक हो जाएगा, और 3 बजे तक वो आराम से मतलब यहाँ धरना स्थल पर बैठे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और इसके बाद फिर किसान के लिए व्यस्तता का समय हो जाता है। उसका पशुपालन के लिए भी समय की आवश्यकता है, या फसलों की देखरेख के लिए भी 3 बजे से आवश्यकता है, पशुओं के लिए चारे वारे। तो 3 बजे वो लोग जा सकते हैं, आराम से अपना काम करें, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें, और ये जो लंबी लड़ाई है जो किसानों को सड़क पर उतारने के लिए केंद्र सरकार योजना के तहत विवश कर रही है, तो उस लड़ाई के लिए भी खुद को हम लोगों को तैयार रहना है। आप दिसंबर भर, जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने अभी बात किया कि दिसंबर भर तो हम यहाँ बैठेंगे ही, क्योंकि सरकार की जैसी मंशा है वो आंदोलन वैसा शौक नहीं कि किसान को कहाँ फुर्सत है कि वो कोई धरना प्रदर्शन और उसमें शामिल हो, लेकिन सरकार विवश कर रही है कि मजबूरी में घर से निकले हम और जगह जगह वहां पे बैठे, वहां जाए और उनको दबाया जा सके केवल कानून व्यवस्था की आड़ लेके। किसान हितैषी बताते हैं खुद को सबसे ज्यादा, तो हमें आलोचना उन लोगों की करना चाहिए। हम लोगों ने ये भी निश्चय किया है कि गांव में तो हम जाएंगे, जगह जगह किसानों से अपने संपर्क करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि भैया आपके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने गांव में जहां आप सार्वजनिक स्थानों पर बैठते हैं, मंदिर पे, पंचायत भवन पे, या अन्य कोई जो हो सकता है दरवाजा, या अपने खेती खलिहान के वहां पे 8-10 किसान बैठे, वहां केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, उसकी आलोचना जरूर करें। और आलोचना करने के बाद अगर हो जाए आपका वहां, तो सरकार विरोधी नारेबाजी भी कर दें। भाई वैसे हम नहीं मतलब ये चाहते कि मतलब वो कुछ हो, लेकिन अगर जो आदमी आपको हैरान कर रहा, लगातार फसलें खरीदी नहीं जा रही हैं और बार बार ये कहा जा रहा है इतने टन धान खरीद लिया, किसका खरीद लिया? भाई हमें तो तमाम जिस गांव में जाना होता है, जिस गांव में पहुंचना होता है, तो सभी किसानों बता रहे भाई साहब धान नहीं बिक रही, हमारी धान कमरों में भरी पड़ी। तो ये मतलब खरीदा किसका जा रहा है? जो हजारों टन है, तो आंकड़े गलत हो रहे हैं, या मतलब ये समझ लो व्यापारियों का धान जो किसान मजबूरी में बेचारे व्यापारी के यहाँ बेच रहे हैं, तो उनका धान हमारे ख्याल से ये खरीद के कोटा पूरा किया जा रहा, ऐसा हमें महसूस होता। तो इसीलिए किसानों ने ये मांग की कि भैया आप एमएसपी देते हैं, कोई बात नहीं है, एमएसपी तो 70 साल से हमको मिल रही है, लेकिन एक ऐसा कानून बना दें कि वो जो आपने रेट निर्धारित किया है सबसे कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कम से कम उससे नीचे समझ कोई खरीद नहीं होना चाहिए, चाहे दाम आप बाजार से दिलवाएं या खुद दें। भाई ये सरकार को निश्चित करना है। अगर एमएसपी वो देते हैं और आप मुजबानी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनका रिकॉर्ड भाई उसका बड़ा खराब है, जो अपने कहे बात पर कायम नहीं रहते कभी। तो इस संबंध में जो हमने कहना था, हमारे जो इस समय संयोजक जी भी वहाँ हैं, तो मूल बात हमने आपको बताई, जितना
उनसे वार्ता के बाद जानकारी मिली, तो अब वो आपको भी कुछ जरूरी बात बताएंगे। जय हिंद, जय किसान। लेकिन आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जैसे ही समय मिले, यहाँ मिल जाए, अपने गांव में जहाँ बैठो, तो सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं उसकी आलोचना जरूर करें। जय किसान, जय हिंद।